वर्ल्ड कप में आने में ना बहुत कम दिन रह गए, आप सब लोग जानते होंगे, बट उससे भी ज्यादा कम दिन रह गए अब संजू सैमसन को लेके जो पेशेंस है लोगों के अराउंड, वाओ। जस्टिस जो लोग मांगते हैं। आई थिंक ये जो आने वाले 2 मैचेस हैं स्टार्टिंग टुनाइट, हाँ। ये आखिरी 2 वो मैचेस हैं जो डिसाइड करेंगे कि क्या संजू सैमसन के टैलेंट को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आर हिज प्लेइंग डेज ओवर? भाई ऑलरेडी बहुत बड़ा सवाल है ये। अभी अभी तो बेचारे को खेलना स्टार्ट मिला था, अभी टीम के अंदर वो आए थे, रेगुलर चॉइस बन गए थे, ओपनर बन गए थे। धीरे धीरे करके आपने किसी और खिलाड़ी को उनकी जगह खिलाया, फिर आपने बेचारे को ड्रॉप कर दिया, फिर आप उनको वापस लेके आए, अब उनको T20 वर्ल्ड कप से पहले वापस ड्रॉप करने की बात चल रही है। इसके पीछे का क्या एग्जैक्टली लॉजिक है, क्या सेंस बनता है नहीं बनता? क्योंकि ईशान किशन इस टाइम में जिस तरीके से आदमी खेल रहा है, 100%। भाई वी हैव टू रेज दिस क्वेश्चन। आई एम प्रीटी श्योर आप सबने इसी वजह से क्लिक करा है। एंड जो सेकंड 4 T20 जो आज होना है, प्लेइंग 11 में भी मुझे 2-3 अभी डाउट्स हैं। आज क्या होने वाला है उसकी जरा बात हम लोग को करनी है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, बट साथ के साथ भाई ये पाकिस्तानियों को दिस इज अ क्यू भाई, एंड मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए। अच्छा। कि कुछ उस पे हमारा अनफिल्टर्ड कंटेंट आता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ना मैंने ऐसी सजेशन दिया था। मतलब तुमने बस ये फोन लेके यहाँ से शूट कर दिया तो वो अनफिल्टर्ड हो गया। भाई इट इज अनफिल्टर्ड यार, यहाँ पे तो थोड़ा आपको सोच के बोलना पड़ता है। पर वहां पे मैंने लेजिट बस एक सजेशन दिया था जयशा के लिए कि भाई आप क्या करो कि पाकिस्तान को निकालो और फिर बांग्लादेश को ले आओ। भाई अब न्यूज ऐसी निकल के आ रही कि बात सच हो रही है। तो तुम ये क्लेम करना चाहते हो कि जयशा ने हमारी वीडियो देखी? हाँ, आई थिंक भाई इट हैज टू बी, क्योंकि आई डिड नॉट सी दैट आइडिया ऑन द होल इंटरनेट। वो मैंने पोर्ट्रेट करा, आई टेक दैट क्रेडिट। एंड अगर उसके चलते हुए निकाला जा रहा है, इसके पीछे भी एग्जैक्टली क्या राज है, क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट निकल गई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फाइनली WPL में वी गॉट टू सी अ बैंगर भाई, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स ने अगेन भाई दिखाया दे कि दिल्ली नहीं है, नकली फ्रेंचाइज बनती जा रही है दिल्ली। भाई कहां से SA20 भी हार गए। हाँ, गेम एकदम डूब गया था, वहां से गेम इन लोगों ने जगाया, ऑलमोस्ट क्लोज तक पहुंच गया। पर लास्ट ओवर में जो हमें हीरोइक्स देखने को मिलती है हमेशा दिल्ली कैपिटल से, जहां पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते, उसको भी हमें डिस्कस करना है कि इन लोगों ने आज क्या करके दिखाया। बट इसके बाद है ना, आज मैं आपको सिर्फ एक सीटी देने वाला हूँ। आज आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं करना। आप सब्सक्राइब करो वीडियो को और हम आइए तुरंत के तुरंत चालू करते हैं इसको। तो स्टार्ट हम लोग उसी टॉपिक से करने वाले हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड अगेन भाई द राइजिंग WPL की वजह से प्रेजेंट नहीं हो, ये तो शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन अस। अगर हम लोग गलत सोच रहे हैं, नहीं देख रहे, अगर हम लोग गलत सोच रहे हैं, देन को वैल्यू नहीं दी। हाँ, देन प्रूव इट इन द कमेंट्स भाई। अगर आप लोग WPL जेन्युइनली चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। बट भाई हमें प्रीव्यू करना पड़ेगा इस 4 T20 का, जो कि इतने महत्व का बन चुका है इस टाइम पे। यूजुअली तो हम लोग सीरीज जीत चुके हैं, तो घंटा किसी को फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि हमारा क्या रिजल्ट होगा, क्या प्लेइंग 11 होगी। बट इस टाइम पे इंडियन टीम के हालात ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स के हालात ऐसे हैं कि वी हैव टू डिस्कस कि किसको खेलने की जगह मिलनी चाहिए, क्या वो बंदा डिजर्व करता है, क्या कोई ऐसा एक और बंदा है जो उससे ज्यादा डिजर्व करता है। तो सीधा पहले नाम सी जो इसके लिए हम सब लोग बात करना चाहते थे 2-3 दिन से, संजू सैमसन की बातें करते हैं। हाँ। संजू सैमसन फैंस के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दूं, एक बहुत ही डर वाली बात है ये। विशाखापट्टनम में ये मैच होने वाला है। हाँ। अब अगर आपने थोड़ा सा भी क्रिकेट देखा है पिछले 1-2 सालों में, तो आप जानते ही होंगे कि विशाखापट्टनम में जो है ना बॉलर्स ऐसे कर आते हैं। वो एंट्री लेते वक्त ना, मतलब वो जमीन को नहीं छूते, वो सीधा ऊपर ही देख रहे होते हैं कि भाई मुझे आज बचा लेना, आज सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो इसके चलते हुए यहाँ पर ना रन्स तो आपको एक्सपेक्ट करनी है। हम पिच रिपोर्ट की बातें करेंगे थोड़ी देर में। बट इस ग्राउंड में जब T20 हुए हैं, हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा है? हाईएस्ट स्कोरर अक्रॉस ऑल कंट्रीज। इस ग्राउंड पे जब T20 जितने भी हुए हैं, हाईएस्ट स्कोरर कौन रहा है ओवरऑल? भाई तुम इस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहे हो, ईशान किशन तो नहीं है? ईशान किशन सच्ची में 2 मैच में उनके 112 रन है। 2 मैच खेले उन्होंने, दोनों में 50 मारी है। ओ भाई, अगर आज वो फिर से चल जाते हैं और एक और 30-40 रन की क्विक फायर पारी भेज जाती है, मैं तो 50 की बात भी नहीं कर रहा हूँ। एंड सैमसन हैज अनदर फेलियर। मैं अभी एक मीम देखा था भाई, वो सैमसन पहली बॉल पे आउट हुए हैं, नीचे स्कोर कार्ड भी नहीं खुला था भाई। कहते भाई सैमसन भाई स्कोर कार्ड तो खुलने देते यार। वहां पे नीचे लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग जैसे करके लिखा हुआ है, वो स्कोर कार्ड ना शुरू में पहली बोल्ड हो गए। तो ये हाल है भाई। ईशान किशन का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। मुझे लग रहा है इस बार बॉलर्स नहीं, इस बार संजू सैमसन जब स्टेडियम में घुसेंगे वो पहले ऊपर देखेंगे, आज इंद्रदेव आज बारिश करा देना, ये मैच किस तरीके से कैंसिल आउट करो। क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन दैट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं, क्योंकि अगेन ऑडियंस कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स, बट शायद लास्ट मैच जो शायद केरला में होना है।
ओके एंड वहाँ उनके होम ग्राउंड में होना है मेरे ख्याल संजू से। सैमसन अगर वहां पे उनको नहीं खिलाया जाएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आई एम प्रिटी श्योर कि अपना केरला लविंग जो क्राउड है उनके लिए उन्होंने कुछ एक मास्टर ब्लास्टर इनिंग्स जो है छुपा के रखी होगी। तो भाई देखो, अगर आप लोगों ने हमारा कल की वीडियो नहीं देखी थी, आपको बता दूं कि मैं बार बार ही झेलूंगा नहीं बदतमीजी आपको देखनी चाहिए। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कैसे तिलक वर्मा ने जो है अभी ऑलमोस्ट रिकवरी अपनी कंप्लीट कर लिया, दर्द सारा खत्म हो चुका है, बट एक प्रिकॉशनरी मेजर के चलते हुए बीसीसीआई ने कहा भाई तू अभी रेस्ट ले ही ले, है ना, अभी चीजें घूम जाती हैं, थोड़ा सा रिस्क मत लिया करो, अपने कोच की मत सुनो, सिर्फ 2 घंटे में दे दूंगा आपको, मतलब होलसेल का कोई मार्केट का कोई गुडी बना के रखा हुआ था उसको। तो यहाँ पर उसके चलते हुए अभी ये बात तो कंफर्म हो ही गई है कि ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों प्लेइंग 11 में होंगे। इनफैक्ट प्लेइंग 11 के जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, दिस इज नॉट इवन अ टॉक पॉइंट देयर। हाँ, मतलब सबको पता है कि दोनों स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। पर यहाँ पे संजू सैमसन के लिए अब हम लोग को ना, देखो जो बात करनी है आप लोग प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना ये चीज। इट इज टोटली अबाउट पर्सपेक्टिव्स इन माय ओपिनियन। मैं बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करता हूँ उस चीज से पिछले 1 साल में जो जस्टिस फैंस वाला जो एक नैरेटिव था ना, कि संजू सैमसन के साथ जो है जस्टिस नहीं हुआ है, उनका जो परफॉर्मेंस था, जो मेरिट था, उसके हिसाब से उनको चांसेस नहीं मिले। अगर आप मुझे पिछले 2-3 साल से फॉलो करते हुए आ रहे हो, आप जरूर पहले मुझे संजू सैमसन हेटर मानते होंगे, पिछले 1 साल में आपने मुझे संजू सैमसन का भक्त माना होगा, तो शायद दोबारा हेटर मानने लग जाओगे। नहीं, मैं यही बोलने वाला था कि ये जो जस्टिस गैंग था, भाई वी बोथ यूज्ड टू हेट दैट टर्म कि आप जस्टिस फॉर नहीं मैं कोर्ट जा भाई। एक ऑनेस्ट एडमिशन क्या राइट हियर इन द पॉडकास्ट, पिछले कुछ महीनों में आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट आर्मी, बैग लेके चले गए जस्टिस आर्मी का नया हूँ, कहाँ रखूं, मेरा था भाई, मेरा हो गया अकाउंट से तुम कमेंट करा करते थे ना अपने उस पे या मैं हेटर हूँ क्या कर रहे हो यहाँ पे। नहीं, पर मैं तो पार्ट बन गया था भाई जस्टिस आर्मी का। हाँ, तो तुम्हें लगता है कि उनका गलत हुआ था? इनजस्टिस हुआ था यार, बट अभी जो हो रहा है, आई थिंक उस पर तो हम सब एग्री करते हैं, जो एशिया कप से उनके साथ हो रहा गलत हो रहा था, बट जो अभी हो रहा है, क्या इसके मतलब कह सकते हैं कि कुछ गलत हुआ है? भाई देखो, ये लास्ट 2 चांसेस है, ये तो सबको पता ही है। अब किसी के लिए भी, ईशान किशन के लिए भी लास्ट 2 चांसेस हो सकते हैं, संजू सैमसन के लिए भी लास्ट 2 चांसेस हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम संजू सैमसन ज्यादा खतरे में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ईशान किशन जिस फॉर्म में है, जिस तरीके का वो टेम्पलेट में सुधार लेके आ रहे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि गिल को निकालने के पीछे का भाई मतलब पूरा जो लॉजिक था वो यही था कि हमें फायर एंड फायर चाहिए। एंड अगर संजू सैमसन उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हैं गिल की एब्सेंस को, देन वी माइट एज वेल लुक एट समवन लाइक हो गया अभी फायर एंड लायर लायर क्यों? यू सोल्ड अस प्रॉमिस मैन। संजू सैमसन के लिए सोल्ड अस अ बिग प्रॉमिस। बट अगर ईशान किशन वो चीज कर पा रहे हैं तो देख के लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में राइट नाउ आई वुड से द फेवरेट टू ओपन द इनिंग्स alongside अभिषेक शर्मा is ईशान किशन right now. So let's make a hypothetical। यहाँ पे ना 2-3 hypotheticals बनाऊंगा, सबको आंसर करना है इस चीज का, ठीक है? नंबर 1 hypothetical ये है कि ईशान किशन ने बचे 2 मैच में रन मार दिए, संजू सैमसन ने रन नहीं मारे। वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में कौन स्टार्ट कर रहा है, सब कमेंट करके बताओ। सिनेरियो 1 दे रहा हूँ, अभी 2 सिनेरियो और दूंगा। कौन ईशान किशन ने रन मार दिया, संजू ने रन नहीं मारे दोनों मैच में, ईशान किशन स्टार्ट कर रहा है, तो सैमसन अब सीधा बेंच पर। मतलब ये क्या मुझे किस पर्सपेक्टिव से बोलना है कि टीम इंडिया क्या करेगी या मैं क्या चाहता हूँ? चलो तुम दोनों बता दो। आई थिंक इंडिया ईशान किशन के साथ जाएगी एंड मैं तुम भी ईशान के साथ जाओ। मैं टीम का किस पर्सपेक्टिव से बोलना है क्योंकि मेरा तो सेम ही है हर जगह। भाई ओ शिट क्या यार, आई थिंक ईशान बोलने वाला है झूठ की। मैं जस्टिस गैंग का नया भर्ती हुआ था ये भाई, जस्टिस में 2 मिनट पलटते हैं बीच में ईशान किशन भी आ गए थे जस्टिस आर्मी में। सब आ जाते हैं अभी गिल भी आएंगे कुछ टाइम में। जिसने उनको निकाला उसी में घुस के आएंगे वापस। सेकंड सिनेरियो ये होने वाला है, इसका कमेंट आप कर देना। सेकंड सिनेरियो होने वाला है कि संजू सैमसन ने भी रन मारे और ईशान किशन ने भी रन मारे। मान लो दोनों बंदों ने 50-50 मार दी। हाँ। ईशान किशन ने वर्चुअली पहले मैच के बाद से हर मैच में रन मारे जो कि मैंने सिनेरियो ए में भी कहा था कि वो दोनों मैच में रन मार रहे हैं, रन वो अभी भी मारेंगे दोनों मैच में, लेकिन साथ साथ संजू सैमसन भी 250 मार देंगे। तो फिर कौन स्टार्ट करेगा? आई थिंक टीम इंडिया संजू खिलाएगी एंड मैं भी संजू खिलाऊंगा। क्यों भाई? संजू सैमसन की एबिलिटी पे तो क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब क्या आपको मेरी एबिलिटी पे क्वेश्चन है क्या? अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो आई थिंक मैं तो यही समझूंगा कि मेरे पे ट्रस्ट कर दो। हाँ, मतलब यार किसी एक पे तो आप ट्रस्ट दिखाओ ना, उसके बेसिस पे आप सब्सक्राइब कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे T20 बैटर संजू सैमसन पे कोई शक नहीं है। मैं जानता हूँ कि ऑन हिज डे जब वो बंदा खेल रहा होगा तो वो तोड़ सकता है सामने वाले को। एंड जो उसने 3 सेंचुरीज मारी थी, दैट इज लिटरली द प्रूफ ऑफ दैट कि जिस दिन ये बंदा मारने पे आ गया उस दिन सांडी है भाई। वो पेल लेगा, एक को पेलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जो एक्सप्लोजिविटी वाली बात है वो तो संजू सैमसन भी लेके आ सकते हैं। प्लस ही हैज बीन इन द सेटअप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन ईशान किशन। तो भाई पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से नहीं है यार टीम के अंदर।
तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द जस्टिस, बीइंग अ ऑनरेबल पार्ट ऑफ द जस्टिस आर्मी, आई वुड गो विद संजू सैमसन। मैं भी ऐसे में शायद संजू सैमसन को ही स्टार्ट कराऊंगा, बिकॉज 2 रीजंस हैं। जिस बंदे के साथ आपने एक प्लान चेंज किया था उसको आप क्यों हटाओगे अगर वो वापस फॉर्म में आ गया तो। नंबर 2 एंड द मेन फैक्ट इज परहैप्स इस मैनेजमेंट को 3 लेफ्टीज लगातार बचेंगे नहीं। देयर इज अ काउंटर आर्गुमेंट टू बी मेड कि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ किस हाथ से बॉलिंग कर रहे हैं, वो वर्चुअली एक लेफ्टी राइटी हुए या फर्क नहीं पड़ता उनके साथ। That is a very big argument to be made because statistically that is true. Yeah. But एक जो ऑप्टिक्स वाली बात होती है ना कि मुझे एक लेफ्टी राइटी वाला कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि मैनेजमेंट उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते कि नहीं, विच इज वाई थिंक अगर संजू सैमसन रन मार देते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ ईशान किशन कैसा खेलने वाले हैं, संजू ही स्टार्ट करेंगे। एंड मैं इसको बैक भी कर सकता हूँ क्योंकि अभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉर्ने मॉर्कल ने कहा है दैट ही इज कॉन्फिडेंट दैट संजू विल फाइंड फॉर्म। ऑल्दो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे असिस्टेंट कोचेज हैं उनको घंटा कुछ पता नहीं होता, असली में जो आदमी डिसीजन लेगा वो गौतम गंभीर होगा। मुझे तेरे पे कॉन्फिडेंस है तू निकल सबसे पहले। तो आई डोंट थिंक कि इट इवन मैटर्स कि असिस्टेंट कोचेज आके क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई असिस्टेंट कोच आए किसी में विश्वास दिखाता है, कोई आके मतलब अच्छे अच्छे लेजेंड्स को नीचे ले आता है। रोहित शर्मा के बारे में कोई कुछ भी कह देता है, यहाँ पे संजू सैमसन को लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो तीसरा जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि सैमसन ने अगले 2 मैच पर रन मार दिए और ईशान किशन फ्लॉप कर गए, तो उसमें तो नेचुरली सैमसन ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखो तो 3 सिनेरियोज में से 2 में हम सबका आंसर मोस्ट लाइकली संजू सैमसन ही होने वाला है। आई वुड लव टू लिसन कि आप क्या सोच रहे हो। सेकंड सिनेरियो था कि दोनों ने अपने बच्चे दोनों मैच पर रन मार दिए, तब भी क्या आप सैमसन को स्टार्ट करोगे या फिर आप ईशान किशन कराओगे? वो सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो। आई थिंक उस सिनेरियो के चलते हुए हम सबका आंसर डिफाइन हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में कौन जाने वाला है। तो इसके चलते हुए जरा इफ यू हैव एनी अदर नैरेटिव पॉइंट या फिर हम लोग सीधा टॉस की बातें करते हैं भाई देखो भाई वंस अगेन वाइजैक में हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था T20 का 2023 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उसमें इंडिया ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 208 चेस कर दिए थे। ओ डैम भाई। तो अभी ट्रैजेक्टरी उस इंडिया में 23 की और अभी 26 वाली में फर्क है। यहाँ पे हमारा वो होगा कि 250 बन जाएगा, बड़ी बात। हाँ, 10 ओवर के अंदर चेस करा नहीं करा, अब यहाँ पे बात आई है हमारी। प्लस अगर ड्यू फैक्टर आता है, सबसे बड़ा सवाल पता क्या है, आप टॉस जीत गए, अगर बैटिंग करोगे बॉलिंग करोगे? आई थिंक दे शुड बैट। अब सीरीज तो आप जीती चुके हो, तो माइट एज वेल भाई ट्राई कि जो कॉम्बिनेशन या फिर जो हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है T20 वर्ल्ड कप में। स्काई ने खुद भी तो कहा था कि यार हम लोग बार बार टॉस थोड़ी जीतेंगे, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें करना कुछ और चाहिए था पिच पे, बट अगर हमें करना कुछ और पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे? देखो स्काई ने ये भी कहा था कि हम लोग पिछले कुछ टाइम में काफी सारे टॉसेस हारे हैं, है ना, मतलब सबसे घटिया किस्मत ही लेके पैदा हो गया हमारे हिंदुस्तानी कप्तान। तो उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसे चलते हुए ये भी हुआ है, क्योंकि हम टॉस हार जाए तो हमें कई बार पहले बैटिंग करनी पड़ रही है, एंड हम चेस कर पाएंगे कि नहीं वो हमारा टेस्ट नहीं हुआ। बट वो पिछले 2 मैच में जो आपने टेस्ट करा है, वो टेस्ट करके अपने पेपर फाड़ के दूसरे मतलब इन्विजिलेटर के मुंह में ठूस दिया है वो पेपर, सैंडर के ऊपर ऐसे फेंक के आए हैं, पानी पिलाया, फिर बोला कि निकल इसको। तो अगर इतना अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस आपने दे दी ना चेस करके, तो आई थिंक आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाउ यू कैन टेस्ट योर लोअर ऑर्डर। तो आप पहले बैटिंग करके हर किसी को बैटिंग करने का मौका दो, और सेकेंडली अपने बॉलर्स को प्रेशर में डालो कि ड्यू के सामने चेस करके देखो, वो डिफेंड करके दिखाओ। आई थिंक विनिंग द टॉस एंड बैटिंग, मैं तो कह रहा हूँ भाई तुम टॉस ही मत करो, तुम जाओ सैंडर से बोल भाई तेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, हमने देखो बहुत मारा है, तू पहले पानी पी थोड़ा सा, तू मुझे आराम से खुले दिल से बता कि तेरे को क्या करने का। और सैंडर डर के बोले सर मुझे बस थोड़ी बैटिंग नहीं करनी है, मुझे बॉलिंग करा। कहते भाई तू कर। वो सुनील शेट्टी का था ना बॉर्डर में, वो कहता है डरो मत, क्या तुम पाकिस्तानी हो, मुझे प्यार से बताओ, उसके खेलने के पे जाते हैं भाई। तो सही करेंगे न्यूजीलैंड के साथ, सैंडल के साथ भी होगा। तो अब प्लेइंग 11 की मैं बातें करूं जरा। हाँ भाई यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हम होप कर रहे हैं कि अक्षर पटेल वापस आ रहे हैं? भाई अगेन देयर इज नो क्लैरिटी भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ मतलब इट्स नॉट इवन अ टॉकिंग पॉइंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं पूछ रहा ये चीज है। आई डोंट गेट कि भाई एक क्रूशियल प्लेयर जो पता चले वॉशिंगटन वापस आ गया, अक्षर बाहर हो गया, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भाई जो विजुअल्स निकल के आए थे लग रहा था काफी डीप कट है। अब ये नहीं पता ना डीप है, तुमने क्या माइक्रोस्कोप लगाया? भाई खून तो ऐसे पूरा क्या ऐसे फाउंटेन में निकल, फाउंटेन तो नहीं पर मतलब देख के लग रहा था कि भाई लाइन निकली हुई थी वैसे कैसे यार। तो वो डीप नहीं हुआ कट, वो मैं हल्का सा पिन मारूंगा तो भी निकल जाएगा। करके देखिए क्या बात है भाई लाइव। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनरली लगा कि भाई एक बंदा जो अभी बाहर हुआ, एक मैच में उसने मिस कर दिया, हमारा मैच विनर और प्लेयर, उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। आई डोंट थिंक, भाई मुझे लगता है कि अभी तक अगर क्लैरिटी नहीं आई है, आई थिंक शायद ही इज नॉट प्लेइंग।
ये वाला मैच भी शायद नहीं खेलेंगे, आई थिंक आई जेन्युइनली प्रे कि उनको ये आखिरी 2 मैच खेलने को मिल जाए, बिकॉज उनकी बॉलिंग में तो कोई सवाल नहीं है, बैटिंग का ना मुझे लगता है थोड़ा उनको गेम टाइम और करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी पावर हिटिंग चाहिए, वरना बैड नाइट जहाँ पे हार्दिक और इनको दोनों नहीं चले, somebody should be there. Although ये मैं बहुत ही विशफुल थिंकिंग कर रहा हूँ, मतलब ऊपर अभिषेक भी 500 की स्ट्राइक रेट से खेले, नीचे अक्षर पटेल भी जो है 6 छक्के लगा दे, तो बचा क्या है भाई? हमारी डिमांड ऐसी है भाई, बाहर जाओगे और किसी कंट्री में देखोगे कहीं सारा बस भाई कमिंस भाई एक मैच जीत जा भाई, कुछ कर दे भाई। वो वहाँ पे वो फहीम अशरफ वगैरह से वो कराएंगे, वो तो हाँ हैरिस रॉफ को निकाल दिया है। हाँ वो कहेंगे भाई शाहिद अफरीदी बैटिंग करके दिखा, शाहीन अफरीदी सॉरी, शाहिद तो निकल चुका है। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर अक्षर पटेल नहीं आ रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती तो वापस आ रहे हैं ना भाई। मुझे भी ये लगता है कि आई थिंक एक मैच का रेस्ट जो था वो काफी बिश्नोई ने अपना कोटा पूरा कर दिया भाई, सलामी देके निकल मतलब भाई काफी अच्छा लगा कि आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई, बट यार आओ यार जाओ राजस्थान से खेल रहे हो, व्हाट एन इकोनॉमी यार रवि बिश्नोई, बट अब निकल जाओ यहाँ से। संजीव गोयनका जी का पसंद नहीं है। हाँ अब तो देख के ये लग रहा है ना, वैसे भी अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि रियान पराग आने वाले टीम के अंदर, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू गिव एनी, मतलब थोड़ा हार्श एनी गेम टाइम टू रवि बिश्नोई इन दिस सीरीज, क्योंकि अभी आरसीबी से आ रहा रोनाल्डो ऐसे चांटे मारे तोड़ देगा भाई बात में। बट मैं रिगार्डलेस भी कहूंगा वरुण चक्रवर्ती के लिए आप वापस लेकर आ जाओ। हर्षा भोगले कह रहे थे अनलेस भैया सोर फिंगर्स हैं बॉलिंग कर करके या कंधे वंधे में थोड़ा मतलब वो कहता है निगल विगल टाइप का, तो ठीक है भाई कर ले रेस्ट, वरना आप गेम टाइम लो, अपना फॉर्म आप नंबर 1 रैंक T20 बॉलर हो, मतलब फायदे में जबरदस्ती में क्यों करना है ना। तो वरुण चक्रवर्ती कमिंग इन फॉर बिश्नोई में मान के चल रहा हूं। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट इज हमारे 2 पेसर कौन होने वाले हैं। आई थिंक हर्षित तो खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? अब सुनो एक बार सुनो एक सेकंड। 2 मैच लगातार खेलने से वर्कलोड इश्यूज होते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग 3 खेलने से तो बहुत ज्यादा वर्कलोड। उससे पहले आपने ओडीआईज भी खेले हैं, बैटिंग का भी तो सरदर्दी है ना। तो हर्षित 2 मैच ऑलरेडी लगातार खेल चुके, 3 लगातार खेलेंगे, उनको वर्कलोड इश्यूज नहीं है कोई। हाँ हर्षित वी डोंट केयर अबाउट अ 24-year-old मैन। नहीं ही इज बिल्ट डिफरेंट, नेक्स्ट ऑलराउंडर एक वाला भाई, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है ना वो। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की पता ना कितनी इंजरी प्रोन हिस्ट्री है, पर उस बेचारे की बैटिंग भी तो नहीं आई अभी तक, जब जितना भी उनको खेलने का मौका मिला अभी T20 बॉलिंग तो आ रही है ना। हाँ बाकी तो की बॉलिंग भी नहीं आ रही बेटा। भाई देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा कोटे की बात आ जाएगी। ऐसा है मैं तो ऐसे पता है ऑनेस्टली मैं कोटा नहीं बोलूंगा मैं, सॉरी मैं बोलूंगा कि हर्षित रेस्ट कोटा बोल दो तुम, भले दूसरों का नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट रेस्ट कोटा इज प्रोबब्ली द थिंग दैट आई शुड मेंशन, क्योंकि आई थिंक एक जो प्लेयर बाहर जाएंगे भाई तुम्हारी आगे ऐसी क्यों हो रही है कि आप लोग जानते हैं मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ भाई। 135 दैट इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी, कि मैं फर्स्ट मैच खेलूंगा, मैं थर्ड मैच खेलूंगा, मैं फिफ्थ मैच खेलूंगा। ये टेस्ट मैच है भाई, देख के तो अभी देख के तो यही पैटर्न लग रहा है। देखो आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ हमें देखने की जरूरत है। आई थिंक बुमराह बाहर जाएंगे, अर्शदीप विल कम इन। 5-6 महीने में कैसे जिंदगी बदलती है। अभी तक था कि हम 135 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, 5 मैचेस T20s भी, क्योंकि सेकंड और 4 टेस्ट मैच मिस करना जरूरी है भाई। 30 40 और थोड़ी और नहीं तो क्या भाई। अब यहाँ पे हम T20 में भी स्किपिंग कर रहे हैं, 4 ओवर थोड़ी फेंकेंगे। हर्षा भोगले जी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया फिर से क्या कि जो चल रहा है सब, मतलब बुमराह के लिए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता पब्लिकली, वो से हम ही बोलते हैं तो गाली भी पड़ती है। पर अर्शदीप के लिए बोल दिया भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, दिस गाय शुड बी गेटिंग एज मेनी ओवर्स अंडर हिज बेल्ट एज पॉसिबल। रिदम क्यों तोड़ रहे हो? नहीं तो बेचारे किस बात का रेस्ट का रीजन? मोहम्मद कैफ ने कॉल आउट कर दिया था जसप्रीत बुमराह को कि आप इतना रेस्ट लेने की क्या जरूरत है। बोल दिया? हाँ उन्होंने बोल दिया था ये, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था, तो उनको गाली पड़ी थी। मिस्टर कैफ सिंपैथीज। हाँ मतलब वी आर सेलिंग इन द सेम बोट मिस्टर कैफ। वी ऑल प्रे एंड वी ऑल वांट बुमराह टू बी द बेस्ट बॉलर, एंड वो है भी, पर इसीलिए तो ये बात चुपती है इतनी ज्यादा। नहीं मैं वही बताऊंगा रियलिस्टिकली, आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी द प्लेइंग 11 टुनाइट। आई थिंक 8 पे हर्षित राणा आएंगे, देन 9 पे वरुण आएंगे, 10 पे कुलदीप आएंगे, देन 11 पे अर्शदीप आएंगे। तो हमारे 2 पेसर अर्शदीप और हर्षित हो जाएंगे, 2 स्पिनर कुलदीप और खुदा ना खासा अगर बाय चांस अक्षर पटेल फिट होगा ना इस मैच के लिए, तो नंबर 8 पे बैटिंग वाला जो कि हमें टेम्पलेट सैक्रिफाइस तो खिलाना ही पड़ेगा। बुमराह सैक्रिफाइस हो जाएगा, लेकिन टेम्पलेट सैक्रिफाइस नहीं होगा T20 का। अगर अक्षर पटेल फिट हो गए और फिर भी हर्षित राणा खेले, फिर बुमराह नहीं खेले, फिर तो एक्सट्रीम है। एक को पकड़ूंगा, बता रहा हूँ। एक को पकड़ूंगा, इसने बोला था ये। बट क्या लग रहा है जीत रहे हैं? जीतना तो है ही, मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी विल बी लूजिंग अनलेस हम लोग कहते हैं कि आज स्काई ओपनिंग बॉलिंग करेंगे एंड अर्शदीप पड़प व्हाट इफ हमारे 9 विकेट जल्दी गिर जाए पार पे हुए, अगले 14 ओवर बैटिंग कौन करेगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्शदीप बैटिंग करेंगे। नहीं मुझे भी लगता है कि हुआ नौटंकी, रिंकू सिंह और स्काई ओपनिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है। नहीं मुझे भी लग रहा है जीत तो हम जाएंगे, 4-0 यहाँ से हो जाएगा। देयर इज नॉट मच टू लुक इनटू इट। 5th का बाद में देखेंगे कि कौन सा प्लेयर खेलता है, कौन सा प्लेयर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट
पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्या यहाँ पे निकल के आया है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं मैंने रील में क्या मेंशन करा था। इंस्टाग्राम मैंने एक रील डाली थी एंड उसमें मैंने बोला था कि भाई मिस्टर जय शाह के पास इतना बड़ा शिट हाउसिंग मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अगर पाकिस्तान आपको ये धमकी दे रहा है कि हम ना T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे, तो सर ऐसा है कि आप इंडिया ग्रुप में हो एंड आपने तो कहा था कि आपको अपने सारे मैच जो है वो श्रीलंका में खेलने हैं, तो बड़ी सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि आप बांग्लादेश की सॉलिडारिटी में आके निकल रहे हो ना T20 वर्ल्ड कप से, आप निकलो, एंजॉय करो भाई, बहुत बढ़िया। व्हाट अ डिसीजन नकवी, वेरी मैसिव रिस्पेक्ट नकवी रिस्पेक्ट मैन। चलो अब जाके पहाड़ों पे जाके पत्थर उठा के ट्रेनिंग करो। पर वहां पे ऐसा निकल के आया करियर पाथ अपना चूज करो। नहीं, मुझे तो ऐसा जनरली लगता है कि पाकिस्तान का जो निकल के आया है कि अब ये एक्चुअली में इंडिया का मैच बॉयकॉट कर सकते हैं या T20 वर्ल्ड कप भी बॉयकॉट कर सकते हैं। एज पर हिंदुस्तान टाइम्स, ये उनकी रिपोर्ट है एंड मैं अभी से आपको बता दूं कि देयर आर सम जर्नलिस्ट हु आर सेइंग कि यार इसके चांसेस थोड़े कम है, ऑल्दो मतलब दिस इज समथिंग जिसको लेके डिस्कशन हो सकता है कि आईसीसी जाके बोल दे कि ठीक है तुम्हें निकलना है निकलो, अब तुम्हारे मैचेस श्रीलंका में होने थे, अब तुम्हारी जगह हम बांग्लादेश को वापस ले आ रहे हैं, उनको ठीक है इंडिया में नहीं खेलना ना खेले, अब वो श्रीलंका में खेलेंगे। पता चले बांग्लादेश और इंडिया फिर बाद में हाथ मिला रहे हैं भाई, यही तो हमारा प्लान था। अल्टीमेट चेस हो जाएगा, मुस्तफिजुर वापस आ जाएंगे, अल्टीमेटली पता चला कि यार कुछ लेना ही नहीं पड़ा और कोई प्लेयर। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, फर्स्टली लाइक्लीहुड ऑफ दिस हैपनिंग आई डोंट थिंक होने वाला ये। आई थिंक दैट इज बिकॉज पाकिस्तान ही बॉयकॉट नहीं करेगा, वरना अगर कर दे ना तो भाई जयशा के पास दिमाग नहीं है क्या? अच्छा मान लो कर दे बॉयकॉट, तो तुम क्या चाहते हो ये हो जाए? आई डोंट थिंक सो। आइडियली तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो डोंट वांट। क्या बांग्लादेश ने जो करा है, जो वहां पे नारे लगे हैं कि हम जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया कर देंगे, क्या वो रिवर्स हो जाएगा? द सेंटिमेंट अगेंस्ट इंडिया, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। जबरदस्ती का जो हेटेड आपने फैला रखा है ना अपनी कंट्री में इंडिया के अगेंस्ट, ये बात तो सही है। रिलीजन वाली चीज तो तुम छोड़ ही दो, मैं कह रहा हूं तुम्हें उस चीज में नहीं अगर इंटरेस्ट है तो मैं कह रहा हूं देश के अगेंस्ट। दिस इज कंट्री वर्सेस कंट्री, नॉट रिलीजन। क्या वो चीज रिवर्स हो जाएगी? ये तो अगर है। आप तमीज से रहते हाँ, तो हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लेते। पता है इनफैक्ट जितने भी ऐसे हाई लेवल के जर्नलिस्ट हैं उन सबने ये चीज बोली कि अगर बांग्लादेश का बोर्ड ना बड़े प्यार से आके बोलता ना बीसीसीआई से कि यार देखो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होने इस टाइम पे कंट्री में बहुत इंस्टेबिलिटी है, इसके चक्कर में हम ये नहीं चाहते कि हमारा क्रिकेट ही बर्बाद हो जाए, तो लेट्स रीच अ कॉमन ग्राउंड। मुझे एक्चुअली में यहाँ पर टेंशन है श्रीलंका में मैचेस करा भाई, इंडियन से बड़ा कोई दिल वाला नहीं है भाई। हाँ यार ठीक है ना, ये तो है। तुम आओगे एज अ मेहमान, तुम्हें सर पे बैठा के रखेंगे। हाँ, बदतमीजी करोगे तो जूतों से वही तो प्रॉब्लम ही वहां पे हुई जब इन लोगों ने सोचा कि ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं एंड धमकी किसको दे रहा है। हाँ, एंड प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे इनके पीछे पाकिस्तान भी था जो इनको चलना तो चल मैं आ रहा हूँ, चलना थोड़ा आगे चल, कूद बिल्डिंग से कूद। तो इन दोनों ने मिलके जो ड्रामा क्रिएट करा उसके चक्कर में फिर आपने बीसीसीआई से टाइज तोड़ दिए। अगर आपने बीसीसीआई से टाइज तोड़ दिए तो आपने आईसीसी से टाइज तोड़ दिए। ये अब वन सेकंड देखो, ये हम तुम जोक के फिट के लिए कहना चाहते हो यार, ये मतलब यार आप कैसे पंगा ले सकते हो? नहीं वो तो है ही, तुम किसी भी इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर से पंगे लोगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होएगा ही। बट जो वन से नहीं जोक के लिए बोलना अलग बात है, बट ऑन अ सीरियस लेवल हमें पता है ICC की वोटिंग कैसी होती है। तो बहुत सारे ये पाकिस्तानी क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे आई एम श्योर। मतलब मेरे को ट्विटर पे तो मैं ऐसे सर्फ करो तो न्यूज खेलना तो वो क्लिप्स आ जाती हैं। अब अगर आप में से कोई है जो आज पता नहीं वैसे आप क्यों देखते हो पाकिस्तानी कंटेंट, पर अगर कोई देखता होगा तो मुझे बता देना। आई एम श्योर ये लोग अभी कोई ना कोई एजेंडा बता देंगे कि ये डेथ ऑफ क्रिकेट है। हाँ, और नहीं तो क्या, फॉर श्योर। इंडिया ने तो गुंडागर्दी कर दी, ये तो जब से आए हैं अब मुझे लग रहा है क्रिकेट का कोई डाउनफॉल ही हो रहा होगा। आई एम श्योर हर एक पाकिस्तानी चैनल ने ऐसा कुछ कहा ही होगा। ये इस डिल्यूजन में है, ये दे डिस्काउंट, दे फील कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेलने नहीं आई तो वो तो अलाउड था तो बाकियों का अलाउड क्यों नहीं है। पहली बात तो एथिकल लॉजिकल ग्राउंड्स पर भी आपके देश में क्या हो रहा होता है, हमारे अगेंस्ट क्या होता है तो हम क्यों आएंगे। सेकेंडली अगर मैं वो एथिकल लॉजिकल ग्राउंड्स हटा भी दूं कि नहीं भाई एक आइडियल वर्ल्ड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बदतमीजी कर रहे हैं, हाँ भाई हम करेंगे बदतमीजी। अगर सिर्फ मैं तो कह रहा हूं हम कर नहीं रहे ऐसा, पर अगर सिर्फ होता भाई टॉप प्लेयर होने का यही पॉइंट होता है, हम करेंगे बदतमीजी। नहीं तो ये हमारे साथ हमारे हिसाब से ही होगा जो जब जिस टाइम पे इंडिया डोमिनेट नहीं करता था उस टाइम पे ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब किस तरीके से हम लोग को ट्रीट करते थे ये आप लोग जानते ही हो भाई। आप बस प्यार से ट्रीट करके सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा था। बट ये तो है ऑफ कोर्स मतलब आई डू नॉट अग्री और वाइब विद दिस होल सेंटिमेंट की मतलब ये बहुत गलत हुआ है एंड डेथ ऑफ क्रिकेट और अनफॉर्चुनेट है। कई सारे जर्नलिस्ट इंडिया में बोल लूंगे कि भाई क्रिकेट के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखो येस इट इज अनफॉर्चुनेट, बट मैं फिर से वही कहता हूँ इफ इट एक्चुअली कम्स टू इट, एंड आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस नजरिए से बोलना चाह रहा हूँ। इफ इट एक्चुअली कम्स डाउन टू इट, भाड़ में जाए क्रिकेट। हाँ या
भाड़ में जाए क्रिकेट भाई, बंद कर दो, क्रिकेट की एग्जिस्टेंस ही बंद कर दो, फुटबॉल की एग्जिस्टेंस बंद कर दो, पिकल बॉल, टेनिस सब बंद कर दो। जो पिकल बॉल के आजकल नए नए जो चाहने वाले आ गए हैं, बंद कर दो भाई साहब। जिंदा रहोगे ना जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने वैल्यूज के लिए खड़े रह के जिंदा रहोगे तो ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ मिलेगी। तुम स्पॉन्सर्स को हटा रहे हो भाई, क्यों? फर्दर अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल सकती है स्पॉन्सर्स के लिए, क्यों? क्रिकेट भाड़ में जाए, फुटबॉल भाड़ में जाए, पिकल बॉल भाड़ में जाए, तो हमें क्या चेस वाले आएंगे स्पॉन्सर करने? गन्स की स्पॉन्सरशिप वाले आएंगे हमारे पास, कुछ ऐसा करेंगे हम लोग। नहीं, पर ये बात एक्चुअली में सही है, क्योंकि अल्टीमेटली बात एग्जिस्टेंस पे आ जाएगी, एंड सम थिंग्स आर बिगर देन स्पोर्ट्स, सम थिंग्स आर बेटर, मच बिगर देन एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे चाहे आपको क्रिकेट पसंद हो या ना हो, चाहे आपको एंटरटेनमेंट पसंद हो या ना हो, अगर आप एक रैशनल दिमाग से सोचोगे तो भाई अगर एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, देयर आर पीपल डाइंग ऑन द बॉर्डर हमारी कंट्री से, तो लेट्स शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम। एंड इसके की नौबत नहीं है, ये 2 दिन में भी सीधे हो जाएंगे। वही मतलब ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो कर रही है, अगर इन्हें बॉयकॉट करा ना, इनको ड्रेसिंग रूम में चाट पड़ेंगे, ये बहुत चाटे पड़ेंगे। हाँ, वो काला आर्म बैंड जो पहनेंगे उनके सर पे बांधा जाएगा, वो सॉरी आंखों में बांधा जाएगा पट्टी बंद करके। इन्हें आदत है पर उन चीज होगी, इन्हें आदत है, आदत पड़ी होगी, एकदम सी कोई काला डाल के ले जाएगा कहीं पे, 2 रैपर पड़ेंगे हर एक प्लेयर से। भाई इस टॉपिक को मैं बंद ऐसे करूंगा बोल के कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ये लोग T20 वाले खेलने आएंगे, इंडिया वाला मैच ये लोग बॉयकॉट करते नहीं करते, दैट रिमेंस टू बी सीन। बट WPL की बात करते हैं भाई, गुजरात और दिल्ली का मैच, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इन दोनों टीम्स के पास, क्योंकि अब 7 मैचेस हो चुके हैं, लास्ट मैच बचा है ना। हाँ, यूपी ने अभी 7 मैच नहीं खेले, ऑल्दो इट डज नॉट मैटर नाउ, वो आ नहीं सकती यूपी और LSG बहुत सेम का ही लगता है एक्चुअली में, वाइब भी थोड़ी सेम लगती है फॉर सम रीजन, इररिलेवेंट फ्रैंचाइज। पर 7 मैच के बाद जो है RCB जो है इस टाइम पे वो 10 पॉइंट पे बैठी है, एंड इस टाइम पे गुजरात जो है 8 पॉइंट पे हुई है, तो एक ही मैच का डिफरेंस है भाई। तो जो भी टीम टॉप करती है टेबल, वो कभी ट्रॉफी नहीं जीतती। I'm just gonna say that. टॉप करवा देंगे तुम्हें, फिक्सिंग हो रही है, फाइनल में क्या होने वाला तुम समझ लो। पर यहाँ पे इस मैच में भाई, ये मैच वाज सच अ बोरिंग मैच टू बिगिन विद, बट एंड होते होते ये पता नहीं कहां से कहां चला गया मैच, क्योंकि गुजरात थैंक्स टू DC। हाँ, जनरली को क्रेडिट नहीं जाएगा, आपने अच्छा खेला, नहीं DC ने बॉटल करा तो उसके हम गाली जरूर देंगे। पावर प्ले में गुजरात की पहले बैटिंग आती है, यहाँ पे पावर प्ले में 53 for 1 थी। सोफी डिवाइन हु वाज हैविंग अ ग्रेट, अभी तक का टूर्नामेंट तो उनका अच्छा ही जा रहा था, आज बॉलिंग कर दी ना, बॉलिंग अच्छी करी, बैटिंग में अगेन इट वाज अ फेलियर टुनाइट। बॉलिंग में पता नहीं भाई कैसे वो जा गए एंड पे आते आते, वो भी हाँ थोड़ी क्रेजी है। बट अनुष्का शर्मा जो थी साथ में, जिन पे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जब ये WPL के ऑक्शन चल रहे थे, क्योंकि एक आई थिंक क्रिकबस था जिसने बड़ा डर्टी ट्वीट करा था, आई वोंट मेंशन दैट ट्वीट क्योंकि आई थिंक थोड़ा बिलो द बेल्ट हो जाएगा, बट अनुष्का शर्मा ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी यहाँ पे। एंड बॉलिंग में श्री चरनी अगेन भाई, वो मैं जब भी देखता हूँ उनको बॉलिंग करते हो हमेशा से भाई जो भी था वो क्रिकबस ही था, कोई और होगा मतलब ये नहीं क्रिकबस ही था, वो से क्रिकेट वो था पता नहीं चलो दोनों भाई दोनों रेप्यूटेड नहीं मतलब कल को क्रिकबस गुस्सा आ जाए भाई कि आप ओ तूने कैसे कह दिया, तभी आई एम नॉट इवन मेंशनिंग द ट्वीट कि एक्चुअली में क्या था उसमें। बट श्री चरनी ने बहुत ही गजब की बॉलिंग करके दिखाई है। बीच में आके ऐसा लगा था जब बेथ मूनी और अनुष्का शर्मा की अच्छी पार्टनरशिप बनी थी कि एक डिसेंट टोटल तक ये लोग ले जाएंगे, बट जब अनुष्का शर्मा आउट होती है उसके बाद से भाई विकेट ऐसे गिर रहे थे इन लोगों के, ना कोई अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल पा रहा है। बेथ मूनी ने भी जो 50 मारी है वो भी मतलब 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेल के मारी है। आई गेट कि एक तरफ से विकेट गिर रहे होते तो आपको इनिंग्स को थोड़ा डीप लेके जाना पड़ता है, बाकी हिम्मत क्या सुनिए, अपने अभिषेक शर्मा की तरह क्यों नहीं खेला? आप तो आपके सामने से 4 विकेट अपने ईशान किशन की तरह आधी छक्का क्यों? भाई अब तुम्हें लोग वो बोलने लग जाएंगे, मेरे को बोल दिया था ना कुछ दिन पहले, टोक दिया था कि यार आप ये WPL जब कवर कर रहे होते हैं तो आप मेंस क्रिकेट काहे ले आते हैं बीच में? बिल्कुल लाऊंगा भाई। कौन रोक रहा है? लोग कहते हैं कि आप जब वुमेन्स क्रिकेट की बात करो तो सिर्फ उनकी ही बात नहीं, करो। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू द वुमेन्स क्रिकेट फ्रेटर्निटी की अब आपको भाई देयर इज नो डिनाइंग कि मेंस क्रिकेट बहुत ऊंचे लेवल पर है, वहां से कंपैरिजन हो रही है, आपको खुश होना चाहिए इस बात पे। एंड मेनस्ट्रीम कल्चर में आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसी भाई ये हमने ना वर्ल्ड कप के टाइम पे बोला था कि अगर मीम्स बन रहे हैं ना इट इज एक्चुअली गुड भाई। बुरा लग रहा है तो मैं 4 बार और करूंगा, धीरे धीरे करके आप मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अंदर आ रहे हो। बट एज आई सेड, श्री चरनी ने जो बॉलिंग करी है उन्होंने 4 विकेट लिए, 7.75 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, जिसके चलते हुए गुजरात से 174 रन बना पाती है। नाउ ये इस टोटल के लिए लड़ तो आप सकते हो, बट आपको पता है कि DC इस चीज को चेस कर सकती है। एंड DC की जब बैटिंग आती है तो पावर प्ले में 51 for 2 थे। शिफाली वर्मा, लिजली ये दोनों इस बार नहीं चल पाए थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड राजेश्वरी गायकवाड़ ने जो बॉलिंग करी है भाई, उसका भी मैंने ऑफ लेट जो बॉलिंग देखी है
हर मैच में ऐसी इकोनॉमी स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी इन द पावर प्ले। कोई लड़की निकल के आती है, पर राजेश्वरी गायकवाड़ 2 से 3 इकोनॉमी पे जो है 3-4 विकेट। आई रिमेंबर मैंने अभी कुछ मैचेस पहले भी इनकी बात करी थी, एंड उस टाइम पे भी यही बात थी कि भाई इनकी इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही गजब की इनने मेंटेन करके रखी थी। बट पावर प्ले के बाद डीसी ने जो मोमेंटम थोड़ा सा गेन करा था वो लूज करना स्टार्ट करते हैं, बैटिंग धीरे हो जाती है, विकेट्स फॉल ऑफ करने लग जाते हैं। जिस मोमेंट पे यू गाइज वांटेड कि वोल्फार्ट और जेमिमा रॉड्रिगेज ये दोनों थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, ये हमें डीप लेके जाएंगे, ये चेस कर जाएंगे, दोनों फेल कर जाते हैं। तो उसके बाद आई थिंक सारे रैशनल फैंस को लगा था कि भाई अब तो डीसी अब बॉटल करना स्टार्ट कर रही है। बैठ के देख रहे थे 10th ओवर के आसपास, बोल रहे थे कि भाई क्या, हाँ कि भाई बेशरम टीम है भाई ऐसे T20। भाई वैसे ये एक रेस बन रही है क्या, आरसीबी तो देखो टाइटल जीत गई है और लड़कों लड़की दोनों में जीत गई है, तो वो अब इस चीज को एस्केप कर चुके हैं। एलएसजी अब नई टीम आएगी इवेंचुअली, पंजाब और डीसी के बीच में ही है, होली ट्रिनिटी का जो था, और डीसी तो वुमेन्स में भी और उसके बाद भी आई नो पंजाब तो बहुत ही नकली रही है आईपीएल में, डीसी से भी ज्यादा नकली रही है, बट डीसी अक्रॉस द ग्लोब जो ऐसे बॉटल जॉब्स निकालते रहती है ना, ऐसे 20 में फाइनल्स में हारते हैं, डब्ल्यूपीएल में फाइनल्स में हारते हैं, आईपीएल में तो छोड़ ही दो, मैं क्या ही बोलूं। मतलब इतनी ज्यादा नकली फ्रेंचाइज होती जा रही है, नहीं तो भाई दुख हो रहा है भाई। लेट्स एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली ये कैसे इन लोगों ने बॉटल जॉब करी है। अब यहाँ पे एंड में आते आते नंबर 7 और नंबर 8 के प्लेयर्स आप क्या ही मतलब सोचो कि क्या पार्टनरशिप बन जाएगी ऐसी कि गेम इंटरेस्टिंग बन जाए। एक टाइम पे 4 ओवर में इनको 60 रन चाहिए थे, वहां से इनकी पार्टनरशिप बिल्ड होती है और गेम को इतना ज्यादा डीप ले गए, इतना इंटरेस्टिंग गेम बना दिया कि एंड में आपको 12 बॉल पे 29 रन चाहिए थे, लेट अलोन दैट 6 बॉल पे 9 रन चाहिए थे। यहां तक अगर आप गेम ले आए हो तो यू नो कि अब तो मैच ले जाएगी डीसी, क्रेजी परफॉर्मेंस थी। पर अगर डीसी बैटिंग कर रही है तो आपको पता है गेम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे फिर भाई स्नेह राणा जो अभी तक इतना बढ़िया खेलते हुए आ रही थी, इस मैच में इतना गजब खेल रही थी, एकदम से वो भी लास्ट ओवर में आउट हो जाती है। करते करते आपको 4 बॉल पे 5 रन चाहिए थे, ये 4 पे 5 तो बनेंगे, वो भी नहीं बने भाई, 4 पे 5 भी नहीं बन पा रहे अगर आपसे, तो फिर तो आप डिजर्व नहीं करते खेलना, यार सुपर ओवर ले जाओ भाई। भाई क्योंकि एंड में डीसी जो है वो 3 रन से मैच हार गई, आपको 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, आप 3 रन से हार कैसे सकते हो यार। एंड दिस इज द सेकंड टाइम दिस इज हैपनिंग इन दिस सीजन कि आपने लास्ट ओवर में आके ऐसे बॉटल करा है। 1 रन मारा है, बची 4 बॉल मारा है। आई थिंक बिफोर दैट आपको 6 बॉल पे शायद 7 रन चाहिए थे, और इस मैच में आपको 6 बॉल पे 9 रन चाहिए थे। ये चेज होने चाहिए ऑन एनी गिवन डे। यू गाइज हैड द विकेट्स इन हैंड, मतलब अगर स्नेह राणा और जो दूसरी प्लेयर थी हमारी वो इतना अच्छा खेल रही थी तो व्हाट एक्सक्यूज डू यू हैव। एंड अगर अल्टीमेटली डीसी स्लिप करती है एंड वो प्लेऑफ्स में नहीं जाती तो दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम भाई। ये ओनली वे आरसीबी इज विनिंग द टाइटल, इसकी फाइनल में डीसी मिल जाए, लेट्स नॉट गारंटीड, लेट्स नॉट आरसीबी जीत रही है, लेट्स नॉट मेक एवरीथिंग अबाउट आरसीबी। कुछ लोग पहले कह रहे थे कि आप भाई मैच आजकल ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लग गया भाई, मैं मजाक कर रहा हूं यार, तुम सीरियसली तुम्हारी टीम है नहीं तो तुम दूसरों पे मजाक भाई ना, क्योंकि मेरे पे कोई स्टेक्स ही नहीं तो मजाक तो उड़ाऊंगा भाई। पर भाई यहाँ से अब गुजरात अब सेकंड पे आ चुकी है, देख के लग रहा है कि अब वो भी आ सकती है फाइनल के अंदर। आरसीबी दे हैव टू विन देयर मैच टू कंफर्म देयर स्पॉट इन द फाइनल अभी भी, क्योंकि पक्का नहीं हुआ है कि फाइनल ही खेलेंगी या नहीं खेलेंगी, प्लेऑफ तो खेलेगी वो सबको पता ही पता है। लेट्स सी कि क्या होता है। अगेन भाई इंटरेस्टिंग टाइम, अब आई थिंक कितने 1 हफ्ते के अंदर शायद डब्ल्यूपीएल खत्म ही हो जाएगा, 7-8 दिन बचे हैं लास्ट के, रोड टू द फाइनल्स। हाँ तो काफी मजा आने वाला है भाई। बाकी हम लोग कल T20 का रिव्यू लेके आएंगे, होपफुली सैमसन और ईशान किशन की जो एक डिबेट है उसमें और क्लैरिटी मिलेगी, होपफुली क्लैरिटी मिलने के लिए सैमसन को रन नहीं मारने पड़ेंगे भाई, ज्यादा क्लैरिटी उस टाइम पे मिल जाएगी, पर होपफुली दोनों रन मारते हैं भाई। देखते हैं क्या होते हैं। सी यू टुमारो।